हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस। आज मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ क्लास 5th का गणित का जादू का चैप्टर 9। इस चैप्टर का पार्ट 1 चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड है, आप चाहो तो वहाँ से जाकर देख सकती हो। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 में तो हमने ये सब पढ़ लिया था, पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं पहेली से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहेली, इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया है। ठीक है, इस तरह की एक आकृति बनाई गई है और आकृति के ऊपर क्या किया गया है, इस तरह के जो अंक होते हैं ना पासा में, उसी तरह के अंक यहाँ पर भर दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह की आकृति हमने पिछले वीडियो में बनाने के लिए सीखा था। देखो, है ना, कुछ इस तरह की आकृति है ना ये भी, और उसी को क्या किया गया है, इस आकृति में हमारा जो पासे का अंक होता है उसे भर दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, बने हुए घन का कौन से गहरे चित्र तुम्हें ठीक लगते हैं। ठीक है, तो इनमें से 1 2 3 4 5 चित्रों में से कौन सा चित्र वो है सही और गलत, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इस तरह का एक आकृति बनाएंगे और आकृति में अंक को भर के फिर एक घन बनाएंगे, फिर उसे देखेंगे, तभी हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरह की एक आकृति बना लेते हैं। तो देखो, इस तरह की एक आकृति हमने बनाई है ना, बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है। अब देखोगे तो इसकी संख्या भी बिल्कुल वहीं पर है ना, 3 हमारी यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर है, 1 2 6 5 4, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब हमें इसकी मदद से हमें एक घन बनाना है, और घन किस तरह से बनाना है हमने पिछले वीडियो में भी जाना है। अब देखो, फट से हम इस तरह से एक घन बना लेते हैं, है ना, ये हमारा घन बन के तैयार है। अब देखोगे आप यहाँ पर, तो पहले चित्र को हम देख लेते हैं। पहला चित्र में हमारा सबसे ऊपर क्या है, 2 है। ठीक है, तो देखो हमने 2 को ऊपर ले आया। अब देखोगे तो हमारा बगल में है 3, तो बिल्कुल इसमें भी 3 है, और यहाँ पर सामने है 1, तो इसमें भी सामने 1 है ना। साइड में 3 हो गया, ऊपर 2 हो गया और सामने 1 हो गया। तो ये तो हमारा चित्र बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा सही होना चाहिए, इसे हम सही कर देते हैं। और इससे भी देखो, है ना, ऊपर 1 है तो हम ऊपर ले आते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 3 है, तो यहाँ पर 3 तो सही है। ठीक है, 3 हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5 है, तो ये हमारा चित्र क्या होगा, ये हमारा चित्र गलत हो जाएगा, है ना। और इस चित्र को देख लेते हैं, ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा होना चाहिए 6, देख लेते हैं 6 है हमारा। ठीक है, और बगल में क्या होना चाहिए, 5, तो बगल में 5 आता है क्या, हाँ देखो इस तरह से आता है ना। यहाँ तक तो सब ठीक है। अगर आप देखोगे अब सामने, तो हमारी इसमें 3 आ रही है संख्या और इसमें 2 आ रही है। ठीक है ना, नज़र आ रहा है ना आपको, लग रहा है ना बिल्कुल सेम। अब देखो, यहाँ पर तो सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है ना, यहाँ पर इसमें 3 है और यहाँ पर इसमें 2 है, तो ये भी हमारी इमेज क्या हो जाएगी, गलत। अब इसे देख लेते हैं, ऊपर 4 है और यहाँ पर 1, देख लेते हैं हम। ठीक है, ऊपर 4 है और यहाँ पर 1। अब इसको देखोगे आप, ठीक है, अब इसको देखोगे तो यहाँ पर 5 है ना, तो ये हमारी इमेज सही लग रही है। ऊपर 4 है, साइड में 1 है और सामने 5 है, तो ये हमारी सही है। अब देखोगे इस इमेज को, तो ऊपर 6 है और साइड में हमारा 3 है, ऊपर 6 है और साइड में 3 है ना, ऊपर 6 है और साइड में 3 है और सामने 2 है, तो ये भी हमारा इमेज सही हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया। अगर मैं इस तरह का आकृति नहीं बनाता तो आपको ये इमेज नहीं समझ में आती, इसलिए मैंने इस तरह की आकृति बनाई है। तो इसका एक लाइक तो बनता है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। घन का गहरा चित्र बनाने का एक आसान तरीका। ठीक है, ये इस तरह का एक घन दिया हुआ है, हमें इस तरह का एक चित्र बनाना है कॉपी पे। ठीक है, चंदा इसका गहरा चित्र बनाना चाहती है, चंदा ये रही और इसका गहरा चित्र बनाना चाहती है। वह चित्र कुछ इस तरह बनाती है। ठीक है, उसने चित्र को इस तरह से बनाया है, जो कि बिल्कुल एक घन की तरह दिख रहा है ना।
अब देखो चंदा क्या कह रही है, मैंने पिछली और अगली सतह दिखाने के लिए इस तरह के दो वर्ग बनाए। ठीक है, तो उसने अगली और पिछली दोनों सतह बना दी है। ठीक है, अब उसे आगे क्या किया है उसने, तो देखो मैंने वर्ग को कोनों को इस तरह से जोड़ा कि घन का गहरा चित्र बन जाए। ठीक है, अब इन जो कोने हैं ना उनको इसने जोड़ दिया है, तब ये हमारा एक घन बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो अब देखो हम देख लेते हैं किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दो तरह के एक सतह बना लेंगे। देखो आप स्केल की मदद से बनाना तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह के दो हमने वर्ग बना लिए। अब इस वर्ग को क्या करना है, हमें कोनों से मिला देना है। ठीक है, इस तरह से मिला देना है, ये हमारा घन बन के तैयार है ना। आप भी चाहो तो बना सकते हो। अब देखो आगे क्या करना है, इसी तरह के इस डिब्बे का गहरा चित्र बनाओ। ठीक है, इसी तरीके से हमें एक गहरा चित्र और बनाना है इस डिब्बे का। ठीक है, पहले हमने इस डिब्बे का बनाया था, है ना, अब हमें इस डिब्बे का बनाना है। अब इस डिब्बे का बनाने के लिए देख लो इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर देखोगे तो ये जो हमारा रेखा है ना, इसमें थोड़ा सा बड़ा है और इसमें थोड़ा सा छोटा था। ठीक है, तो अब हमें इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देख लो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, है ना। देखो दो सतह बनानी है हमें, एक पीछे की और एक आगे की। तो हम ये आगे की बना लेते हैं, इस तरह की सतह एक, और एक सतह हम पीछे की बना लेते हैं। ठीक है, और पीछे की बनाने के लिए क्या करोगे, तो हमारी पीछे की सतह हमने क्या बनाई थी, बीच में बनाई थी, लेकिन हमें यहाँ पर बनानी है दूर। ठीक है, ये जो पीछे की जो सतह है वो हमारी इस सतह से दूर है, तो हमें भी इस तरह से दूर बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से हमें बनाना है ना। अब क्या करना है, हमें इन कोनों को मिला देना है। देखो इस कोने को हम यहाँ पर मिलाएंगे, इस कोने को यहाँ पर, और इस कोने को यहाँ पर। ठीक है, और इस कोने को इस तरह से मिला देंगे। कितना क्लियर है, ठीक है ना। इसी तरह से आप भी बना सकते हो, आप चाहो तो स्केल की मदद से बनाओगे, स्केल की मदद से बनाओगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, आप साइड में देख सकते हो स्केल की मदद से कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, अपने कॉपी पे आप स्केल की मदद से ही बनाना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। माचिस की डिब्बियों का खेल। ठीक है, अब हमें माचिस की डिब्बियों का खेल देखना है। अब नवीन, भास्कर और प्रतिज्ञा ने माचिस की डिब्बियों की मदद से यह पुल बनाया है। ठीक है, नवीन, भास्कर और प्रतिज्ञा ने इस तरह के डिब्बियों से एक पुल बनाया है। नवीन और प्रतिज्ञा ने इस पुल के चित्र बनाए। ठीक है, इस पुल के चित्र बनाए हैं कॉपी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पुल को बनाने के लिए जान लेते हैं, ताकि आप भी अपने घर पे बना सको कि किस तरह से हम माचिस की डिब्बियों से पुल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं वीडियो। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, तो हम सबसे पहले हम इसका व्यू देख लेते हैं। ऊपर से पुल कैसे दिखता है, साइड से कैसे दिखता है और सामने से कैसे दिखता है। ठीक है,
तो हमने तीनों एंगल देख लिया है, साइड से पुल किस तरह से दिखता है और सामने से किस तरह से दिखता है और ऊपर से किस तरह से दिखता है, आपने भी देख लिया होगा, है ना। अब देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन। नवीन और प्रतिज्ञा ने कुछ इस तरह के पुल बनाए, ठीक है, इस तरह के पुल के चित्र बनाए हैं कॉपी पर। तो आप बता सकते हो ये कौन सा व्यू है ना, ये हमारा सामने का व्यू है, ठीक है, जहाँ पर मैंने खड़ा था, ठीक है। ये देखो नवीन सामने खड़ा है ना। ये जो पुल बनी है वो थोड़ी सी तिरछी है और ये नवीन है वो उसके सामने पड़ रहा है और ये इसको यहाँ पर इस एंगल को देख पा रही है ना। नवीन इसके सामने के एरिया को देख पा रहा है और ये जो लड़की है प्रतिज्ञा वो सिर्फ साइड के एरिया को देख पा रही है। इतना क्लियर है। अब देखो जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ से मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दिया, ठीक है। उसे सामने से तो ऐसा ही दिखाई देगा, है ना, वो सामने खड़ा है तो उसे ऐसा ही दिखाई देगा। अब देखो ये कह रहा है लड़का, तुम्हारे चित्र को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि पुल कितना लंबा होगा और ऊंचा है, ठीक है। तो लंबा हम बता सकते हैं कि कितना लंबा है, ठीक है। यहाँ पर देखो सामने से हम बता सकते हैं कितना लंबा पुल है और ऊंचाई भी बता सकते हैं, है ना। लेकिन यह पता नहीं चलता कि कितना चौड़ा है, ठीक है। तो हमें ये जो एरिया है ना ये हमें सामने से नहीं दिख रहा है, हमें इसकी चौड़ाई नहीं पता चलती है सामने से, है ना। अब देखो प्रतिज्ञा ने चौड़ाई देखी है, ठीक है। मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मेरे चित्र में पता चलता है कि पुल कितना ऊंचा और चौड़ा है, ठीक है। इसे पता चलता है कि ऊंचा और कितना चौड़ा है, लेकिन इसे लंबाई नहीं पता है। और इन तीनों व्यू को हम देख पाते हैं गहरे चित्र में। गहरे चित्र में मतलब 3D चित्र में, है ना। 3D चित्र में हमें उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई तीनों पता चलती है, ठीक है। ये कुछ हमारा 3D है ना, 3D फोटो लिया गया है। देखो इसमें हमें इसकी चौड़ाई भी पता चल रही है, इसकी लंबाई भी पता चल रही है और इसकी ऊंचाई भी पता चल रही है, ठीक है। ये हो गई उसकी लंबाई, ये हो गई उसकी चौड़ाई और ये हो गई उसकी ऊंचाई। इतना क्लियर है। चलो अगर तुम कुछ पुल के ऊपर देखो, ठीक है, अगर तुम पुल को ऊपर से देखो ये कैसा दिखेगा, नीचे दिए गए चित्रों में से सही चित्र चुनो, ठीक है। तो आपने पुल देखा ना किस तरह का दिख रहा था ऊपर से, तो आप बता सकते हो कि का होगा या फिर खा होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे बोलेंगे कि खा होगा, है ना। आपने अभी वीडियो में देखा है कि ऊपर से किस तरह से पुल दिख रहा था। अब देखो पुल को फोटो देखकर, ठीक है, पुल का फोटो देखकर पुल का गहरा चित्र बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम इस पुल का, देखो ये पुल है ना, इसका हम एक गहरा चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं किस तरह से हमें गहरा चित्र बनाना है। इसी तरह से गहरा चित्र आपको भी अपने कॉपी में बना लेना है, जो कि हमने भी स्केल की मदद से बनाया था और कितना अच्छा लग रहा था, है ना। तो चलो अब आगे देखते हैं। अभ्यास का समय। पहला क्वेश्चन क्या है, इस पुल का चित्र बनाकर दिखाओ, ठीक है। हमें इस पुल का चित्र बनाना है ना। अब देखो क्या है, हमें क्या क्या बनाना है इस पुल का चित्र। तो ऊपर से देखने पर ये कैसा दिखेगा, सामने से देखने पर कैसा दिखेगा और एक तरफ से देखने पर ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पुल को बनाने के लिए जान लेते हैं कि ये पुल किस तरह से बनेगा, है ना। तो चलो देख लेते हैं वीडियो।
देखा आपने पुल बनाना कितना आसान था, है ना। इस तरह से पुल आप भी अपने घर पे बना सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि इस पुल को हम ऊपर से देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, सामने से देखने पर किस तरह से दिखेगा, और साइड से देखने पर किस तरह से दिखेगा, है ना। साइड बोलो या एक तरफ बोलो, दोनों बात बराबर है। तो देख लेते हैं वीडियो में, है ना। तो चलो। इस तरह से इस पुल का आपने तीनों व्यू देख लिया है। ऊपर से किस तरह से दिख रहा था, सामने से किस तरह से दिख रहा था, और एक तरफ से किस तरह से दिख रहा था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, हमें इन तीनों के चित्र बनाने थे। ठीक है, हमें ऊपर से किस तरह से दिख रहा है उसका चित्र बनाना था, सामने से किस तरह से दिखता है उसका चित्र बनाना था, और एक तरफ से किस तरह से दिख रहा था वो चित्र बनाना था। ठीक है, तो आप कॉर्नर पे देखोगे तो मैं पहले का आंसर दिखा देता हूँ। ऊपर से देखने पर हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, आपने भी वीडियो में इसी तरह से देखा था कि हमें ऊपर से इसी तरह से नज़र आ रहा था। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में इस तरह का इमेज बना सकते हो। अब देख लेते हैं सेकंड, सामने से देखने पर कैसा दिखेगा। तो देखो, सामने से देखने पर हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, आपने भी वीडियो में देखा है। अब देखो, एक तरफ से देखने पर हमें कैसे दिखेगा। तो देखो, इस तरह से दिखेगा। इतना क्लियर है, ठीक है ना। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं। माचिस की डिब्बियों से एक मॉडल बनाओ जो इस तरह से दिखे। ठीक है, तो ऊपर से देखने पर हमें कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, और सामने से देखने पर हमें इस तरह से दिखना चाहिए, और साइड से देखने पर हमें इस तरह से दिखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरह का एक मॉडल बनाकर देख लेते हैं। तो इस तरह का हमने मॉडल बनाकर तैयार किया, जो कि ऊपर से देखने पर इस तरह से दिख रहा था, सामने से देखने पर इस तरह से दिख रहा था, और साइड से देखने पर हमें इस तरह का दिख रहा था। अब क्या करना है, हमें अपनी कॉपी में इस मॉडल का गहरा चित्र बनाओ। ठीक है, तो इस मॉडल का हमें एक गहरा चित्र बनाना है। गहरा चित्र मतलब 3D पेंटिंग बनानी है हमें, है ना। तो देखो, आप कॉर्नर पे इस तरह से आप भी 3D पेंटिंग बना सकते हो। ठीक है, हिंदी में इसे गहरा चित्र कहते हैं। इतना क्लियर है। चलो, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। यहाँ दिए गए मज़ेदार मॉडल को बनाने के लिए कितनी घनों की ज़रूरत होगी। तो हमें बताना है कि इस मॉडल को बनाने के लिए हमें कितनी घनों की ज़रूरत होगी। आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसे घन का उपयोग किया गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरह की ढेर सारी घनों को रखकर इस तरह का मॉडल बनाया गया है। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि इस मॉडल में कितने घन हैं। ठीक है, और इस घन को हम ज्ञात करने लगें और गिन कर ज्ञात करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको जानने के लिए देख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, देखो, फॉर्मूला ये है कि ये जो हमारी लाइन है ना साइड वाली, उससे पहले गिनना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस लाइन पे आएंगे, फिर इसके बाद इस पे आएंगे, फिर इसके बाद इस पे। ठीक है, तो इसी तरह से हम करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं लास्ट वाले लाइन में कि हमारा कितना घन लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके 9 लिख लेते हैं। अब इसी के नीचे देखोगे तो कितना है, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से गुना कर देंगे। इतना क्लियर है। अब हम देख लेते हैं सेकंड वाली लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, और उसके नीचे देखते हैं कितनी है, तो 1 2 3 4, तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। इतना क्लियर है। अब देखते हैं हम इसमें 1 2 3 4 5, 5, इतना क्लियर है। और यहाँ पर देखो 1 2 3, तो 3 से गुना करेंगे, है ना। अब आ जाते हैं हम उसके नीचे, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे तो इसके नीचे 1 2 है, तो 2 से गुना करेंगे, है ना। अब हमारी आ गई है लास्ट वाली 1, तो 1 को हमें 1 से ही गुना करना है ना। इसके नीचे भी 1 ही है। इतना क्लियर है। अब इनको गुना करके हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुना कर लेते हैं इन सभी का। अब देखो, इसमें आप इसको 9 को 5 से गुना करोगे तो हमारा आएगा 45। ठीक है, 9 पचे 45। इतना क्लियर है। अब इसको 7 को 4 से गुना करोगे तो
7 चौके 28 आता है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 5 को 3 से गुना। 5 का 5, 5 10 25 15, तो हमारा 15 हो गया। अब 3 को 2 से करना है तो 3 का 3, 3 दूनी 6। ठीक है, और 1 को हमें 1 से करना है तो हमारा 1 ही आएगा। अब इन सभी को क्या करना है, हमें इन सभी को जोड़ देना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 को 5 से जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा। अब 10 में हम 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, और 18 में हम 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 24, और 24 में हम 1 को जोड़ देंगे हो जाएगा 25। अब 25 के 5 हासिल 2। अब हमें इस तरफ जोड़ना है तो 4 2 हो गया 6, 6 और 1 7, 7 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9। तो हमारा आंसर कितना आया 95। ठीक है, तो हमारा ये टोटल कितने घन है, 95 घन है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो नीचे इस मॉडल के कुछ चित्र हैं, नीचे इस मॉडल के कुछ चित्र हैं। कौन सा चित्र यह दिखाता है कि मॉडल ऊपर से कैसा दिखता है। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा चित्र है जो ऊपर से देखने पर कैसा दिखता है। ठीक है, उसका चित्र टी से चिन्हित करो। ठीक है, जो हमें ऊपर से दिखता है उसे हमें टी से चिन्हित करना है। जो चित्र मॉडल को एक तरफ से दिखाता है उसे एस से चिन्हित करें। ठीक है, जो हमारा एक तरफ से दिखाएगा उसे हमें एस से चिन्हित करना है। एस मतलब साइड हो गया और टी मतलब टॉप हो गया। ठीक है, तो हमें ये 4 में से 2 आकृति को हमें चूज करनी है ना। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो हमारा इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये इस तरह से दिखने वाला है। ठीक है, आपके कोर्स में यही हमारा आंसर है। ठीक है, टॉप हमारा ये हो गया। ठीक है, और हमारा जो होगा साइड होगा वो हमारा ये होगा। ठीक है, टॉप से देखने पर हमें इस तरह का दिखेगा और साइड से देखने पर हमें इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसे हम टी बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से टी बना लो, है ना। ये हो गया हमारा टॉप सॉरी, ये हो गया हमारा साइड, है ना। तो ये हमारा साइड कहला जाएगा और ये टॉप कहला जाएगा, है ना। और अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो हमारा होना चाहिए टॉप भी यही और साइड भी यही, है ना। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो भी हमें इसी तरह का दिखेगा, क्योंकि हम ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ हमें ये थोड़ी नजर आएगा, हमें ये भी नजर आएगा, ये भी और ये भी और ये भी, हमें सभी घन नजर आएंगे ऊपर से। और अगर हम साइड से देखेंगे तो साइड से सिर्फ ये नज़र थोड़ी आएगा, हमें जो इसके जो बगल में है वो भी तो नज़र आने वाले हैं, ये और ये सभी नज़र आने वाले हैं। ठीक है, तो हम साइड से देखेंगे तो भी हमें इस तरह का नज़र आएगा और ऊपर से देखेंगे तो भी हमें इसी तरह का नज़र आने वाला है। ठीक है, अगर आप सीढ़ी को देखते हो तो क्या हमें इस तरह का दिखता है ऊपर से, नहीं, है ना। क्या हम सीढ़ी को ऊपर से देखते हैं तो क्या सिर्फ एक दिखता है ऊपर वाला, नहीं, हमें सभी दिखते हैं। और सभी किस तरह से दिखते हैं, एक लाइन में दिखते हैं, है ना। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। अब देखोगे आप इस तरह के माचिस को मैंने रखा है, अगर इसको आप साइड से देखोगे तो भी हमारा 4 डिब्बे दिखाते हैं, अगर आप ऊपर से देखोगे तो भी हमें 4 ही डिब्बे दिखाते हैं, है ना। जबकि हमें ऊपर से देखने पर हमें 3 ही नज़र आना चाहिए था, है ना, साइड वाला नज़र आना चाहिए था, लेकिन हमें तो पूरा 4 के 4 डिब्बे नज़र आ रहे हैं। और साइड से देखने पर हमें देखो, साइड से देखने पर हमें 4 डिब्बे नज़र आ रहे हैं और ऊपर से भी देखने पर हमें 4 ही डिब्बे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन आपके कोर्स में ये दोनों आंसर है। ठीक है, तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हो कि कौन सा सही होगा और क्यों सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो क्लोज होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।